हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन एम एस एक्सेल। और आज हम सीख रहे हैं पार्ट टाइम सैलरी शीट मैनेजमेंट। तो आप देखेंगे कि ये हमारी पूरी शीट ऑटोमेटिक काम करेगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं आपको यहाँ पर डालूँगा ओवर टाइम 5 घंटे, एंटर प्रेस करूँगा और मंथली सैलरी जैसे ही मैं डालूँगा 52,000, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशन हो गई है। तो ये जो है ये मैंने कैसे किया, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। एक बार और देख लेना। ओवर टाइम डालता हूँ मैं 12 घंटे, एंटर करूँगा, देखना ये 12 रुपया आ गया कुल। उसके बाद मैं जैसे ही सैलरी 45,000 में एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशन ये हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा कैलकुलेशन टाइप्स। इस तरीके से हम करेंगे, ये सारी की सारी कैलकुलेशन हमारी ऑटोमेटिक होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कैलकुलेशन कैसे की है उसके लिए मैं सबको डिलीट करूंगा, उसके बाद मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मैं सिर्फ एम्प्लॉय नेम और आईडी नंबर डाल रहने दूंगा, बाकी सबका सब मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ से ये सब डिलीट करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले भी डिलीट कर दूंगा मैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया तो रखते हैं ये। तो ड्यूटी टाइम हमें चाहिए घंटों में ऑटोमेटिक। जैसे 4 घंटे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक ये HRS आ गया, आवर्स। तो मैं ये कैसे लेकर आया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये पूरी सेल यहाँ नीचे तक इतनी सेलेक्ट कर लेनी है आपको। उसके बाद आपको जाना है कस्टम पर। कस्टम के बाद मोर नंबर पर, फिर यहाँ पर आना नीचे कस्टम पर। उसके बाद आपको यहाँ 0 पे क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक करके आपको स्पेस देना और यहाँ को इन्वर्टेड कोमा लगा के आपको जो है लिखना HRS और इन्वर्टेड कोमा बंद करने हैं और एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे आपके सामने ये ड्यूटी टाइम जैसे ही आप टाइप करेंगे ऑटोमेटिक ये काम करेगा, जितनी भी ड्यूटी होगी आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कर लेते हैं हम। इसी प्रकार ये ओवर टाइम अमाउंट है। अब आपको ज़रूरत करनी है नहीं है ये करने की, तो आप क्या करेंगे, इसे भी आप सेलेक्ट कर लेना। और वैसे ये कंट्रोल कॉपी करके भी काम चल जाएगा इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल C कर लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल V कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे सारा का सारा डेटा सेम आ गया है। तो आप इसे चेंज कर लेना। ठीक है, तो यही फॉर्मूला काम करेगा इसमें। 9 घंटे है, 8 घंटे है, जो भी जैसे ये ओवर टाइम है, ये 7 घंटे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कलर इसका बदल लेंगे हम क्योंकि सेम कलर पकड़ लिया इसने। तो आ गया ये ओवर टाइम अमाउंट। अब ओवर टाइम अमाउंट कैसे निकालेंगे फ्रेंड, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मंथली सैलरी में डाल देता हूँ यहाँ पे 45,000। ठीक है फ्रेंड, ये डाल दिया मैंने और इसे जो है बोल्ड कर लेंगे यहाँ से। तो मंथली सैलरी डाल दी है। मंथली सैलरी के बाद यहाँ पे करेंगे हम इक्वल और मंथली सैलरी पे क्लिक करेंगे और डिवाइड करेंगे 30 से, और इस 30 को डिवाइड करेंगे ड्यूटी टाइम से, आवर से, 12 घंटे से, और इंटू कर देंगे हम ओवर टाइम से और कर देंगे एंटर प्रेस। तो कितना आ गई है, 6 से 25 घंटे आ गया, लेकिन हमें चाहिए रुपया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक और चलेंगे कस्टम पर, मोर नंबर पर, कस्टम पर, और यहाँ पे टाइप करेंगे हम, ये छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे लिखेंगे 0 के बराबर से इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखने वाले RS, इन्वर्टेड कोमा 1 एंड देन एंटर। अब आप जैसे ही करेंगे तो ये RS लिख के आ चुका RS। अब इसके अमाउंट में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओवर टाइम। अब जैसे ओवर टाइम ये आ गया ओवर टाइम अमाउंट। अब
ईयरली सैलरी की बात करते हैं हम। ईयरली सैलरी हम करेंगे इक्वल और मंथली सैलरी से कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई इंटू 12, एंटर प्रेस कर देंगे तो ईयरली सैलरी आ गई 5,40,000। प्रॉफिट फंड की बात करेंगे तो करेंगे इक्वल और मंथली सैलरी जो होती है इसका इंटू कर देंगे इंटू 2%, शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे एंड देन एंटर, 900 रुपया आ गया। इसी प्रकार TDS कटेगा तो इक्वल मंथली सैलरी पे क्लिक करेंगे इंटू 2.5, शिफ्ट के साथ 5 एंटर, कितने रुपया आ गया। HR की बात करते हैं तो इक्वल मंथली सैलरी पे क्लिक करेंगे इंटू करेंगे और लिखेंगे 3, शिफ्ट के साथ 5 एंड देन एंटर, कितने रुपया आ गया। 24 है इसका साइज, इसका साइज भी 24 कर लो और इसका इन तीनों का साइज भी 24 कर लेते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिक फॉर्मूले ने अपना काम कर दिया, लेकिन हम इसे डिलीट करेंगे क्योंकि मैं आपको शुरू से समझाने वाला हूँ। तो डिलीट कर देंगे, इसे भी हम डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी में मैं क्लिक करूँगा और यहीं पे चलेंगे कस्टम पर चलेंगे और मोर नंबर पर चलेंगे हम, कस्टम 0 पे क्लिक करेंगे और इन्वर्ट कोमा में लिखेंगे हम RS इन्वर्ट कोमा 1 एंड देन एंटर। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आ गई RS में आएगी। अब टोटल रिडक्शन कैसे निकालेंगे, इक्वल प्रॉफिट फंड प्लस TDS प्लस HR, एंटर प्रेस करेंगे, इतनी अमाउंट आ गई है 33 से 75 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेट सैलरी की बात करते हैं तो इक्वल नेट सैलरी में क्या होगा, हमारा मंथली सैलरी होगी प्लस होगा हमारा और होगा ओवर टाइम अमाउंट, ये पैसे होंगे और इसमें से घट जाएगा हमारा टोटल रिडक्शन एंड देन कर देंगे एंटर। तो अब आप देखेंगे अब हमारी सैलरी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, यहाँ तक करेंगे, कंट्रोल D कर देंगे, यहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल D कर देंगे, इसे भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कंट्रोल Z से वापस चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे भी हम पेस्ट कर देंगे, इसे भी ड्रैग कर देंगे और इसे भी हम टोटल डिडक्शन को भी ड्रैग कर देंगे और ये हमारी अमाउंट जो है इसे भी हम ड्रैग कर देंगे। अब आप देखेंगे हमारी जो टेबल है ऑटोमेटिक काम करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक एंट्री करके दिखाता हूँ मैं आपको, तीसरे नंबर की मैं डाल देता हूँ महक और यहाँ पे इनका ID नंबर है 12125 और ड्यूटी इनकी 15 घंटे की और ओवर टाइम इनका 9 घंटे और ओवर टाइम अमाउंट का फॉर्मूला हमारा बच गया था, तो इससे भी हम ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक। तो देखेंगे आप जैसे आप क्लिक करेंगे ओवर टाइम अमाउंट 9 घंटे नहीं पकड़ा, अभी कब तक नहीं पकड़ेगा ये, जब तक ये इसकी मंथली सैलरी नहीं डालेंगे। तो यहाँ बात करते हैं हम इसकी। तो इस दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपके 00, तो ये जब तक काम नहीं करेंगे जब तक मैं इसमें क्या करूँगा, जब तक मैं इसमें मंथली सैलरी टाइप नहीं करूँगा। जैसे मैं मंथली फ्रेंड्स, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा आपको सामने, मैंने आपके सामने जो फॉर्मूला अप्लाई कर दिए ये, तो 00 ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कब होगी, जब तक मैं यहाँ पर ओवर टाइम अमाउंट फिट तो नहीं करूँगा, ऑटोमेटिक पकड़ेगा ये। कब पकड़ेगा ये, बाकी सब जब मैं सैलरी मंथली यहाँ पे टाइप करूँगा। तो आपको ध्यान से देखना, जैसे मैं टाइप करूँगा 50,000 और जैसे ही मैं एंटर यहाँ से हटाऊँगा कर्सर तो ऑटोमेटिकली ये और ये बाकी सारा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लिया है। तो ये तरीका होता है हमारा, बस एक बार मेहनत करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद बाकी सारा काम ऑटोमेटिक चलता रहता है। अब देखना आप यहाँ पे जैसे मैं मंथली सैलरी टाइप करूँगा 25,000,
यहाँ से एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑटोमेटिक काम कर लेगा ये। जैसे मैं टाइप करूँगा यहाँ पे 32,000 रुपीज़, जैसे मैं कर्सर हटाऊँगा तो ऑटोमेटिक ये देखो काम कर रहा है ये। बाकी मैं साइज़ आपको बढ़ा कर दिखाता हूँ इसका। ठीक है फ्रेंड्स, सेंट्रलाइजेशन और इसका साइज़ कर लेंगे 30 के आसपास और बोल्ड कर लेंगे। जैसे मैं आपको टाइप करूँगा यहाँ पे 48,000 रुपीज़, जैसे मैं कर्सर हटाऊंगा तो देखना आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ये कर लेगा। तो प्लीज़ दोस्तों बस एक बार आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, फिर ऑटोमेटिक ये पार्ट टाइम सैलरी शीट आपके सामने जो है काम करने लगेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।